अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको खैरियत से रखे और हमारे दस्तरखानों को हरा भरा रखे। तो जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से। और क्रूज़ किचन के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं एनर्जी बूस्टर लड्डू। जो है 100 ग्राम बादाम है। ये मेरे पास 45 ग्राम के करीब किशमिश है। और अगर आप चम्मच के हिसाब से या स्पून के हिसाब से बात करें तो ये घर में जो हम आम चावल खाने वाला जो चम्मच इस्तेमाल करते हैं टेबल स्पून, वो आप यूज़ करेंगे तो ये 3 टेबल स्पून के करीब आपके पास किशमिश आ जाएगी। और ऐसे ही बाकी मेवाजात भी आपको दिखा दें। ये हमारे पास है काजू। काजू भी जो है हमने 50 ग्राम लिए हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये अखरोट की गरी है या अखरोट है, ये भी हमने 50 ग्राम लिया। और ये 50 ग्राम से कुछ ऊपर जो है हमने पिस्ता ले लिया। तो ये तो हो गए मेवाजात। इसके अलावा जो हमारी बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो ये है जिसे फूल मखाना कहते हैं या लोटस सीड्स। और जो एनर्जी का ख़जाना है, बाकी चीज़ों के साथ ये भी कैल्शियम का ख़जाना है और एंटी एजिंग है। बहुत से बच्चों को या बुज़ुर्गों को जिनको कुछ कमी रह जाती है या कमज़ोर होते हैं, इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनके लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं उसमें ये मेरे पास तिल हैं। ये देखिए, ये तिल है। ये मेरे पास ये भी मेरे पास 100 ग्राम्स हैं। अलसी है मेरे पास, ये 60 ग्राम्स अलसी है, अलसी के सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। और ये है मेरे पास सौंफ, और इतनी ही ये सौंफ है 50-45 ग्राम्स। इसके अलावा मैंने ले लिए हैं ये भुने चने, ये 100 ग्राम चने हैं मेरे पास। आप कोई चीज़ कम ज़्यादा इसमें से करनी चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने लेना है नारियल का बुरादा। अगर ताज़ा नारियल है तो आप उसको घिस सकते हैं, उसको कद्दूकश कर सकते हैं, वरना बाज़ार से आपको ये बुरादा भी मिल जाएगा। इसके अलावा जी हमने जो मिठास के लिए चीज़ ली है वो हमने ली है खजूर। ये मेरे पास गुठली निकाल के, और मेरे पास ये जो है 250 ग्राम, ये 250 ग्राम मेरे पास खजूर है। जी अगर 300 ग्राम भी इसमें खजूर जा सकती है, और मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 250 से कुछ ऊपर या 300 तक खजूर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। हम इन चीज़ों को जो रोस्ट होने वाली हैं ड्राई रोस्ट करेंगे। और नट्स को हम घी के साथ, घी का इस्तेमाल यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 100 ग्राम घी लग जाएगा। और देसी घी हो तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि देसी घी ही आप इस्तेमाल करें। तो चलते हैं जी हम इन अपने मेवाजात को भूनने के लिए। ये देखें जी, एक हमने इसमें टेबल स्पून डाल दिया घी। घी को मेल्ट होने देंगे। और जो हमारे पास ये नट्स है, काजू, अखरोट और पिस्ता, ये भी हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, इसको आपने बहुत तेज़ आंच पे जो है फ्राई नहीं करना। इसी में हम बादाम भी डाल देंगे। इनको हम फ्राई करके और साइड पे रखेंगे, और फिर इनको थोड़ा ठंडा करके मोटा मोटा सा इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। जैसे ही मेवा जो है रंग बदले तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए जी, नट्स हमारे फ्राई हो गए बस 2 मिनट में। और इनको आपने धीमी आंच पे करना है, वरना ये जल के और कड़वे हो जाएंगे और फिर इसका मज़ा नहीं आएगा। इनको हम डिश आउट कर लेंगे जी। एक इसमें टेबल स्पून हमने और डाला घी। यहाँ हम फ्राई करेंगे अपनी किशमिश और जो नारियल का हमारे पास बुरादा था, साथ ही डाल देंगे, क्योंकि नारियल भी बहुत जल्दी हो जाता है और किशमिश भी जल्दी से फूलना शुरू हो जाती है। ये मैं इसमें जो नारियल का हमारे पास बुरादा था मैंने ऐड कर दिया। और इसको मैं मिक्स करके देखूंगी। अगर घी इसमें मुझे कम लगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी। थोड़ा सा घी इसमें और डालेंगे।
क्योंकि मैंने इसमें पूरा टेबल स्पून नहीं डाला था, ये अब इसमें पूरा टेबल स्पून चला गया है। ये देखें जी, हमारा नारियल और किशमिश भी भून चुके हैं और इसमें मैंने एक और चम्मच जो है घी का डाला था, यानी इसमें 2 टेबल स्पून जो है मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट और इसको भी रखेंगे एक साइड में। जी, इसी फ्राई पैन में हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया ऑयल और इसमें हम लोटस सीड्स यानी फूल मखाने भून लेंगे और साथ ही डाल देंगे इनको। ज़रा हम 2 बैचेज में कर लेते हैं। इनको हमने क्रिस्पी करना है। वैसे ही ऑलरेडी जब हमारे पास आते हैं तो ये भुने हुए आते हैं। ये हमें थोड़ी सी देर ही बस इनको रोस्ट करना है, ये रंग बदल जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। देखें जी, ऑलमोस्ट ये हो गए। बस जो रह गए उनको हम साथ साथ में करेंगे और फिर इसको हम डिश आउट करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये जी हम डिश आउट कर रहे हैं इनको और अब जो बाकी सीड्स हैं हमारे पास वो हम सारे के सारे इसमें फ्राई कर लेंगे। ये जी ड्राई रोस्ट करेंगे। ये है अलसी और ये हमारे तिल। कुछ हमने ले ली थी ये खसखस, ये 2 टेबल स्पून है और ये बहुत फ़ायदेमंद है दिमाग के लिए, नींद के लिए, जिनको नींद नहीं आती। और ये मैंने सिर्फ खरबूजे के नहीं बल्कि मैंने 4 मगज़ लिए हैं, ये चारों बीज हैं इसमें। और ये तिल भी जल्दी भून जाते हैं। बीजों ने तो तड़तड़ाना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये रंग बदलेंगे हल्का तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें जी, ये सीड्स हमारे हो गए हैं और इनको अभी हम डिश आउट कर लेंगे। इनको अगर आप चाहें तो इनको भी साथ में ग्राइंड कर लें मोटा सा, लेकिन ये ऑलरेडी पहले बारीक बीज हैं सारे। और इसमें आप अपनी मर्जी के कोई भी बीज ऐड कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। कद्दू के बीज आप डाल सकते हैं, सूरजमुखी के बीज आप डाल सकते हैं और जिनके अपने बहुत फ़ायदे हैं। अब इसको करेंगे हम फ्लेम ऑफ और इसको निकाल लेंगे। ये जी सौंफ थी हमारे पास, वो भी हमने डाल दी। 2 टेबल स्पून के करीब आप सौंफ डालेंगे इसमें। हल्का सा भुनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये जी बस हमने निकाल लेनी है सौंफ, ये हो चुकी है। ये जी हमने इसमें घी डाल दिया। सब मेवा जात जो है वो हमने रोस्ट कर लिए थे। खजूर की मैंने पेस्ट बना ली थी और इस पेस्ट को हम इसमें पकाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि ये खजूर जो है ये हमें लड्डुओं की बाइंडिंग के लिए भी काम आएगी और मिठास के लिए भी काम आएगी। तो आप देखें कि इसमें माशाल्लाह हर चीज़ है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है। ये सारी चीज़ें मिलके और एक एनर्जी लड्डू या जो भी एनर्जी डेजर्ट कह लें आप, वो तैयार करेंगे। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यकसा मुफीद है। स्पेशली जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको सेहतमंद बनाना चाहती हैं, उनकी हड्डियों को, तो उसके लिए ये सबसे एक बेहतरीन चीज़ है। आप सुबह दूध के साथ दीजिए, शाम को दीजिए दूध के साथ। ये जब बच्चे नींद से उठते हैं दोपहर की नींद लेके, तो मैं हैरान होती हूँ कि हर घर में चिप्स बनाए जाते हैं या चाय रस या इस तरह की चीज़। तो क्यों ना हम बच्चों को इस तरह के स्नैक्स दें, या हम फ्रूट्स क्यों नहीं देते जिससे बच्चों को एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ जो है आप बच्चों को आदत डालिए इस तरह की खुराक की और इनको वो दीजिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये देखिए जी, ये भुन गई है पेस्ट इसकी खजूर की अच्छे से और अब हम इसको भी जाके अपनी बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे। सारा पिसा हुआ सब नट्स और फॉक्स नट्स और हर चीज़ इसमें मौजूद है। खजूर का भी जो मेज़ा हमने भुना था वो भी हम इसमें डाल देंगे और यहाँ हम जो हमारे पास नारियल और किशमिश थी वो भी मिक्स कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास सब्ज़ इलायची पाउडर मैंने घर में पीसी है, आप चाहें तो बाज़ार से पाउडर ले सकते हैं। कि अभी खजूर बहुत गर्म है, इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको मिक्स करके लड्डू बनाएंगे, वरना हाथ जलेगा। तब तक हम बाकी चीज़ों को मिक्स करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करके।
ये देखिए जी, इस तरह से हमने हर चीज़ मिक्स कर ली है। हाथ पे थोड़ा लगा लिया घी और इस मेदे को लिया हाथ में, थोड़ा सा दबाएंगे और इसको अभी इसमें खजूर जो है वो गर्म है, तो इसको ज़रा हाथ लगाते हुए थोड़ी अभी भी जो है ना वो चुभन हो रही है। तो इसको मैंने बनाया लड्डू इस तरह से दबा के हाथ में, और थोड़ा सा इस तरह से आप शेप दे दें, जो शेप आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से लड्डू बन गया। इस तरह से करके आप बाकी भी सारे लड्डू बना लें और हम आपको दिखा देते हैं, बाकी हम साथ साथ बनाएंगे। जी, तो ये हमारे एनर्जी लड्डू तैयार हो चुके हैं और आप भी बनाइएगा अपने घर में, बच्चों को भी खिलाइएगा और फिर हमें ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। और ये आप एक लंबा अरसा तक रख के खा सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं कि जो ख़राब हो। एयर टाइट जार में रखिए और रोज़ बच्चों को दीजिए। तो जाते-जाते आपको याद करवाते जाएँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जब तक किसी नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।